Hello everyone, welcome to Diksha Rankers. So students, in this class we are going to discuss the question answer of chapter 2 from your class 8 Radiance book. Yes, हम आपकी class 8 के Radiance book के chapter 2 के question answer को आज डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में chapter 2 को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसके ग्लॉसरी और नोट्स पे भी हमने डिस्कशन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबको पता है कि वो वीडियो आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस क्लास को अटेंड करने से पहले इसके चैप्टर एक्सप्लेनेशन को आप जाके अच्छे से देख लें, क्योंकि जब आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन को समझना और भी आसान हो जाता है। साथ ही आपने चैप्टर 1 की क्लास को अटेंड नहीं किया है तो क्लास भी आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेगी, जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर 2 इज थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल मतलब सोचो और बताओ। आपको एक बार से चैप्टर को रिमाइंड करना है और फिर आपको आंसर्स करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन सबका आपको आंसर करना है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज अडल्ट स्लीप। आपका क्वेश्चन है कि एक औसत वयस्क कितनी देर तक सोता है। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जो एक एडल्ट होता है उसके लिए कितनी देर की नींद जो होती है रिक्वायर्ड होती है। योर आंसर इज typically, an adult needs about 7 to 9 hours of sleep each night to feel rested and stay healthy. आमतौर पर जो एक वयस्क होता है उसको आराम महसूस करने और स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक रात 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। Move to our next question, which is question number 2. What are the most common causes of sleep problems? नींद की समस्याओं के सबसे आम कारण क्या है, मतलब नींद की समस्या का जो कॉमन कॉज है वो क्या है। सो योर आंसर इज स्लीप प्रॉब्लम्स आर ऑफन ड्यू टू स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन, inconsistent sleep routines, consuming caffeine late in the day, or medical issues like insomnia or sleep apnea. नींद की समस्या अक्सर तनाव या अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, अनियमित नींद की दिनचर्या, इनकंसिस्टेंट स्लीप रूटीन्स, दिन में देर से कैफीन का सेवन या अनिद्रा या स्लीपिंग एपनिया जैसी चिकित्सीय समस्याओं के कारण होती है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3. टेल सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट स्लीप। नींद को प्रभावित करने वाले कुछ कारण बताइए। मतलब आपने बुक में पढ़ा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे नींद को प्रभावित करते हैं। ऑल्सो एड सम न्यू थिंग्स विच आर नॉट मेंशन इन द पैसेज। और कुछ नई चीज़ों के बारे में भी आपको बताना है जो कि आपके पैसेज में नहीं है। So your answer is sleep is influenced by factors like noise, light, temperature and emotional stress. तो नींद की समस्या शोर, रोशनी, तापमान और भावनात्मक तनाव जैसे कारणों से प्रभावित होती है। Additionally, things like aging, certain medications, a lack of physical activity and using phones or computers before bed can also negatively impact sleep quality. नींद शोर, रोशनी, तापमान और भावनात्मक तनाव जैसे कारणों से प्रभावित होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त उम्र बढ़ना, कुछ दवाएं जिसको हम रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, शारीरिक गतिविधियों की कमी और सोने से पहले फ़ोन या कंप्यूटर का उपयोग करना भी नींद की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कुछ फैक्टर्स आपकी बुक में दिए गए हैं और कुछ हमने खुद से इसमें ऐड किया है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन डू द बॉडीली फंक्शंस गेट स्लो। शारीरिक क्रिया कब धीमी हो जाती है। So your answer is bodily functions tend to slow down during the deep sleep phase, which usually occurs between 2 am and 4 am, which is when the body is in its most restful and restorative state. गहरी नींद के चरण के दौरान, जब हम डीप स्लीप फेज में होते हैं, गहरी नींद के चरण के दौरान शारीरिक कार्य धीमी हो जाती है और आमतौर पर 2 बजे से 4 बजे के बीच होता है। ये जो हमारा डीप स्लीप
फेज़ होता है, आपने अपने बुक में पढ़ा है कि ये नाइट के लेटर पार्ट में होता है, जो कि 2 से 4 बजे के बीच होता है। यह तब होता है जब शरीर सबसे अधिक आराम की स्थिति में होता है। सो यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। मतलब आपको वापस से एक बार चैप्टर को रिमाइंड करना है और फिर आपको आंसर्स करने हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग द लेसन ट्राई टू कंप्लीट द डेटा गिवन। सो आपने चैप्टर को पढ़ा है, उस आधार पे, उस बेसिस पे आपको इन आंसर्स को करना है। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 50 वर्ड्स। सो 50 वर्ड के अंदर आपको इसके आंसर्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डू ऑल एडल्ट्स रिक्वायर टू सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। क्या सभी वयस्कों को समान मात्रा में नींद की आवश्यकता होती है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। फिर है फाइंड आउट हाउ मच स्लीप पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर्ड। और पता लगाएं कि विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को कितनी नींद की आवश्यकता होती है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या सभी को, जितने भी वयस्क होते हैं, उनको समान मात्रा में नींद की आवश्यकता होती है, और विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को कितनी नींद की आवश्यकता होती है। सो योर आंसर इज नो, नॉट ऑल एडल्ट्स रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ स्लीप। तो आपका आंसर है कि नहीं, सभी वयस्कों को समान मात्रा में नींद की आवश्यकता नहीं होती है। Their sleep needs depend on their lifestyle and work habits. उनकी नींद की ज़रूरतें उनकी जीवन शैली और काम की आदतों पर निर्भर करती है। किसी का लाइफस्टाइल और वर्क स्टाइल ऐसा होता है कि उसे बहुत कम वक्त मिलता है सोने का, तो उसके सोने की रिक्वायरमेंट और जो नींद पूरा करने का ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, और वो कम समय में अपनी नींद को पूरा कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि उनके पास सोने के लिए पर्याप्त समय होता है, सफिशिएंट टाइम होता है, तो वे अपनी नींद को 7 से 8 घंटों में भी पूरा करते हैं। Some adults feel fine with as little as 5 hours sleep, while other need 10 hours or more. आपके बुक में दिया हुआ है कि कुछ वयस्कों को कम से कम 5 घंटे की नींद से अच्छा महसूस होता है, जबकि अन्य को 10 घंटे या उससे अधिक की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें 10 घंटे और उससे अधिक की नींद की आवश्यकता होती है। स्लीप रिक्वायरमेंट ऑल्सो वेरी बाई एज। और उम्र के हिसाब से नींद की ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। मतलब डिफरेंट एज में आपकी जो नींद की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू बॉर्न्स टिपिकली नीड 14 to 18 hours of sleep. School age children need 9 to 11 hours. Adult require 7 to 9 hours per night. And elderly people usually need less sleep than when they were younger, as they often take nap during the day. उम्र के हिसाब से नींद की ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए नवजात शिशुओं को आमतौर पर 14 से 18 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। स्कूल जाने वाले बच्चे को 9 से 11 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। वयस्कों को प्रतिदिन 7 से 9 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, और बुजुर्ग लोगों को आमतौर पर जब वे यंग होते हैं उसकी तुलना में उन्हें कम नींद की ज़रूरत होती है, क्योंकि वे अक्सर दिन के दौरान दिन में कई बार झपकी लेते हैं, इसलिए भी उनके जो नींद की रिक्वायरमेंट होती है वे कम होती है। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाई डज द ऑथर नॉट फेवर स्लीपिंग पिल्स। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि लेखक नींद की गोलियों का पक्ष क्यों नहीं लेता। मतलब ऑथर जो होता है वो स्लीपिंग पिल्स को फेवर क्यों नहीं करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिक आउट द लाइंस दैट शोज दैट द ऑथर डज नॉट फेवर देम। आपको उस पंक्ति को चूज करना है, सेलेक्ट करना है, जिससे ये पता चलता है कि लेखक नींद की गोलियों को सपोर्ट नहीं करता है। सो योर आंसर इज द ऑथर डिस्करेजेस द यूज ऑफ स्लीपिंग पिल्स because they may lead to dependency and create more issues. लेखक नींद की गोलियों के उपयोग को सपोर्ट नहीं करता है, उसको हतोत्साहित करता है, क्योंकि वे निर्भरता को जन्म देती है। क्योंकि जब हम स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो वो हम स्लीपिंग पिल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि और अधिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। The line that shows this is, it is better to avoid them if we can. It is much better to identify the problem and remove it.
यह पंक्ति जो ये दर्शाती है कि जिस सेंटेंस के बारे में पूछा गया है आपसे कि वो कौन सी लाइन है जो दर्शाती है कि जो पोएट है वो इन सारे स्लीपिंग पिल्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो लाइन है It is better to avoid them if we can. It is much better to identify the problem and remove it. अगर हम कर सकते हैं तो इससे हमें बचना बेहतर है। समस्या को पहचानना और उसे दूर करना कहीं बेहतर है। Move to our next question, which is question number 3. Have you ever felt sleep problems in your life? Discuss in pair and write down the possible causes of sleep problems. क्या आपने जीवन में कभी नींद की समस्या महसूस की है? क्या आपको भी कभी नींद की समस्या महसूस हुई है? जोड़ियों में चर्चा करें और नींद की समस्याओं के संभावित कारणों को लिखें। मतलब आपको पेयर्स में डिस्कशन करना है और उसके कारणों को, जो उसके संभावित कारण है, उसको लिखना है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद अभी तक आपके पास भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जिससे कि आप बता सकते हैं कि जो ये स्लीप प्रॉब्लम है, नींद की समस्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप अपने कारण को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम आएगी तो हमारे आंसर्स का रेफरेंस लेकर अपने आंसर्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी बातों को लिखते हैं तो उससे कुछ नया क्रिएट होता है और जिससे आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होती है। सो आइए हम आंसर करते हैं एंड योर आंसर इज यस, स्लीप प्रॉब्लम्स कैन अकर फॉर मेनी रीजंस। तो हाँ, नींद की समस्या कई कारणों से हो सकती है। वे कारण कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रेस फ्रॉम स्कूल, पर्सनल लाइफ और वर्क कैन मेक इट डिफिकल्ट टू फॉल अस्लीप। स्कूल, निजी जीवन या काम के तनाव के कारण सोना मुश्किल हो सकता है। एंजाइटी और ओवर थिंकिंग एट नाइट कैन ऑल्सो डिसरप्ट स्लीप। रात में चिंता या ज़्यादा सोचने से भी नींद में खलल पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात को ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से भी हमें नींद में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न्स सच एज staying up late on weekends or using electronic device before bed can lead to poor sleep quality. अनियमित नींद के पैटर्न जैसे वीकेंड्स में देर तक जागना या सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना नींद की गुणवत्ता खराब कर सकती है। अक्सर हम सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप, टैब का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। Additionally, consuming caffeine or heavy meals too close to bedtime, noise, bright light, and uncomfortable bed, or health issues like insomnia or sleep apnea can also contribute to sleep difficulties. इसके अतिरिक्त सोने के समय कैफीन या भारी भोजन का सेवन, शोर, तेज रोशनी, असुविधाजनक स्तर या अनिद्रा या स्लीपिंग एपनिया जैसी स्वास्थ्य समस्याएं, ये सभी भी नींद की कठिनाइयों में योगदान कर सकती हैं। मतलब हमें नींद नहीं आए, इन सब चीज़ों का ये एक कारण बन सकती हैं। So move to our next question, which is question number 4. What are the consequences of regularly missing sleep for long period of time? तो अनियमित रूप से लंबे समय तक नींद ना लेने के क्या परिणाम हो सकते हैं? And your answer is frequently missing sleep over extended periods can have some serious consequences. लंबे समय तक बार बार नींद ना लेने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। It can impair mental performance, making it hard to focus and make sound decisions. यह मानसिक प्रदर्शन को खराब कर सकता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने और अच्छे निर्णय लेना कठिन हो जाता है। जब हम अपनी नींद को पूरा नहीं करते हैं तो मेंटल हेल्थ होता है वो ख़राब हो जाता है और हम किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हमारी जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। मूड स्विंग्स एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी आर कॉमन एंड द इम्यून सिस्टम मे बिकम लेस इफेक्टिव लीडिंग टू अ हाई रिस्क ऑफ इलनेसेस। मूड में बदलाव और भावनात्मक अस्थिरता आम है। मतलब हमारे मूड चेंज होते हैं और हम जो इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली कम हो जाती है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इससे प्रभावित हो सकता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो कोई भी जो डिजीज़ होती है, कोई भी जो बीमारी होती है वो हमारे ऊपर
ईजिली अटैक करती है और उससे हम प्रभावित हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है विच इज कॉम्पोजिशन, क्वेश्चन नंबर F। सो इसके पहले भी आपको आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कुछ ग्रामर के पोर्शंस हैं और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आइए अभी हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर F विच इज कॉम्पोजिशन। Question number first, write a short paragraph in 100 words on the importance of sound sleep. अच्छी नींद के महत्व पर 100 शब्दों में एक पैराग्राफ को लिखना है। आप अपने मन से भी आप इस पैराग्राफ को कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे आंसर्स के रेफरेंस पे भी आप अपने पैराग्राफ को खुद से बना सकते हैं। आंसर को करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो वे चैप्टर आपको दीक्षा रैंकर्स के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर आप उस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो आइए आंसर को हम देखते हैं। साउंड स्लीप इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए आवश्यक है। इट हेल्प्स आवर बॉडीज रिकवर एंड आवर माइंड्स रिफ्रेश सो वी कैन रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। यह हमारे शरीर को स्वस्थ होने और दिमाग को तरोताज़ा करने में मदद करता है ताकि हम अगले दिन के लिए तैयार हो सकते हैं। आप सबको पता है कि जब हम एक अच्छी नींद पूरी करते हैं, जब हम अच्छा नींद लेते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट डे होता है वो एकदम फ्रेश होता है और कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें हम पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। When we get enough sleep, we can think more clearly, focus better and learn new things more easily. जब हमें पर्याप्त नींद मिलती है तो हम अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और नई चीज़ें अधिक आसानी से सीख सकते हैं। गुड स्लीप ऑल्सो हेल्प keep our mood stable and makes it easier to handle stress. अच्छी नींद हमारे मूड को स्थिर रखने में भी मदद करती है और तनाव से निपटने में आसानी बनाती है। अगर हमने एक अच्छा और प्रॉपर नींद लिया है तो जो कभी हमारा मूड स्विंग होता है, किसी चीज़ से अगर हम इफ़ेक्टेड हो जाते हैं तो उन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करती है। और साथ ही साथ अगर किसी चीज़ का हमें स्ट्रेस है तो उससे भी हमें ओवरकम करने में जो अच्छी नींद होती है वो मदद करती है। विदाउट एनफ स्लीप वी माइट फील ग्रम्पी, लेस प्रोडक्टिव एंड हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस। पर्याप्त नींद के बिना हम क्रोधी, मतलब कभी कभी जब हमारा नींद पूरा नहीं होता है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आता है। लेस प्रोडक्टिव मतलब और जो हमारा वर्क होता है वो प्रोडक्टिव नहीं रह जाता है और साथ ही निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। जब हम अच्छी नींद पूरी नहीं करते हैं हम छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं और जो हमारा काम होता है वो प्रोडक्टिव नहीं रह जाता है। Plus, not sleeping well can weaken our immune system and make us more likely to get sick. साथ ही अच्छी नींद ना लेने से हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर हो सकती है और हमारे बीमार होने की संभावना बढ़ सकती है। Thus, getting enough sleep should be a key part of our daily routine. इस प्रकार पर्याप्त नींद लेना हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अगर आप अपनी नींद को पूरा करते हैं तो आपकी जो पूरी दिनचर्या होती है वो सही ढंग से चलती है, लेकिन अगर आपका नींद अच्छे से पूरा नहीं होता है तो उससे जो आपकी पूरी दिनचर्या होती है वो पूरी तरीके से खराब हो सकती है। साउंड स्लीप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था वो आज कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी ग्रामर के पोर्शंस हैं और एक्सरसाइजेज हैं उन्हें हम कवर करेंगे। आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। आपको आज का क्लास कैसा लगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें और अगर हमारे चैनल दीक्षा रैंकर्स पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।